अयोध्या राम मंदिर घोटाले की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं और एफआईआर की मांग भी लगातार की जा रही है। संजय सिंह मैदान में आ गए हैं। संजय सिंह ने बाकायदा थाना अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र भी भेज दिया है और शिकायती पत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप जरा देखिए। संजय सिंह लिखते हैं कि विषय प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे में हुए भ्रष्टाचार, जमीन घोटाले आदि में संलिप्त ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व अन्य दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के संबंध में उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख दी है। अब मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन मेरा मानना एक ये है दोस्तों, ये जो हिंदू हैं, हिंदू तो घोटाला नहीं कर सकता ना, कहीं किसी मुसलमान का हाथ तो नहीं है। और अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक क्या हो गया होता, बुलडोजर चल गया होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन गुप्ता कहते हैं कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में चंदा चोरी अब पैसे से लेकर सोने चांदी और अष्टधातु तक पहुंच गई है। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे का दावा है कि 1989 में गांव शहर देश विदेश से पूजित अयोध्या आई सोने चांदी हीरे माणिक्य अष्टधातु की 1250 शिलाएं अब गायब हैं, जबकि मिट्टी की पूजित शिलाएं आज भी कारसेवकपुरम में रखी हैं। सोने चांदी की शिलाओं की देखरेख का जिम्मा भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास था। मतलब चंपत राय जो है असल गुनाहगार है, मास्टरमाइंड वही है, और चंपत राय के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है, और अगर हो रही है तो हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अब चलिए दोस्तों, एक बयान सुनाऊंगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का, सुनिए। भगवान की जन्मस्थली है भगवान राम की, यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं। इन्होंने चंदा चोरी किया जब ये अशोक सिंघल अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब इन्होंने चंदा चोरी किया। 1400 करोड़ रुपए उसमें का गायब है, कहाँ है उसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद जमीन के घोटाले हुए, लगातार हम लोगों ने बात उठाई, उसको भी दबाया गया, और आज ये पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। चढ़ावा चंदे में तो समझ लीजिए लोग लिखित रूप से चंदा आते, उसकी रसीद मिलती है। चढ़ावा तो बेहिसाब होता है, उसमें चोरी कर रहे हैं, और ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये सब बड़े लोग इसमें शामिल हैं। अजय राय ने साफ तौर पर कहा कि चंदे में घोटाले के बाद अब आरएसएस और भाजपा के लोग धार्मिक चढ़ावे में भी धांधली कर रहे हैं। ये वही अजय राय हैं जो नरेंद्र मोदी को बनारस में पीछे छोड़ देते हैं। जब मतदान हुआ था, काउंटिंग हो रही थी, नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे। ये वही अजय राय हैं। और अब इसके बाद दोस्तों एक बड़ी खबर और सामने आ रही, बड़ा अपडेट है। ये इतना बड़ा अपडेट है कि अब सारी कमियों को, सारी गलतियों को, सारी नाकामियों को छिपा लेगा। खबर यह है कि भारत समाचार ब्रेक करता है कि डोनेशन रूम का पुराना सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया है। पिछले 45 दिनों का फुटेज उपलब्ध है। 45 दिन से पहले का कोई डेटा नहीं मिला। मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य जो हैं नृपेंद्र मिश्रा ने, उन्होंने जानकारी दी है। सीसीटीवी में कुछ लोग रुपए अलग रखते दिखें। पुराना फुटेज ना होने से जांच मुश्किल हो सकती है। मैं आपको बताऊं, एक प्रक्रिया है। अगर उस जो भी डीवीडी उनके पास है या जो भी मेमोरी कार्ड है, अगर उसको वे लोग नेहरू प्लेस लेकर के आते हैं दिल्ली के, मुझे लगता है कि डेटा रिकवर हो जाएगा। जो डेटा पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाता है, वो डेटा भी वापस आ जाता है। उसके लिए कुछ पैसे लगते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो भी डेटा आ जाता है। और अगर वहाँ का जो DVR है, जो जहाँ भी स्टोरेज हो रहा था सीसीटीवी फुटेज, अगर उसकी जांच करवाई जाए तो हो सकता है कि वो सारा सच बाहर आ जाए। लेकिन वही है ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। अब देखिए एक बड़ी खबर और सामने आ रही। भारत समाचार ही कहता है, राम मंदिर चंदा गबन मामले का बड़ा असर हुआ है। चढ़ावे में आई 80% की भारी कमी। प्रतिमाह औसतन चढ़ावा तकरीबन 7 करोड़ था, लेकिन पिछले 15 दिनों में चढ़ावा जो आया है मात्र 1.5 करोड़ का ही आया है। तो इस हिसाब से कहाँ 7 करोड़, कहाँ 1.5 करोड़, 3.5 मतलब 2 करोड़ की सीधे सीधे कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। और दोस्तों जो अब बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जो आम लोगों का भरोसा था वो भरोसा टूट चुका है। अब देखिए ABP न्यूज़ लिखता है कि RJD सांसद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजा कानूनी नोटिस, दान का मांगा ब्यौरा। यहाँ पर पूरे ब्यौरे को मांग लिया गया है। पता नहीं ब्यौरा ये लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और कहा गया है दोस्तों कि 2021-22 से लेकर के
2025-26 तक का दान और पूरा जितना खर्च हुआ है सारी डिटेल दी जाए। अब चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को। अब आप देखिए, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही गए हुए थे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। चंदा घोटाला हुआ, लूट हुआ वहाँ पर। नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से चुप हैं। नरेंद्र मोदी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। ना जाने क्या मजबूरी नरेंद्र मोदी की है। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे, वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अटैक किया। राजनीतिक जानकारी बताते हैं कि ये मामला दिल्ली दरबार से जुड़ा हुआ है। और कल मुझे बताया कि जो पूर्व जज संजीव कुमार, उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, वे भी शामिल हैं इस ट्रस्ट में, तो उनके ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए। और तमाम लोग हैं जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, तो पैसा कहाँ जा रहा था, कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है, कई अहम सवाल पैदा हो रहे हैं। और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एसआईटी का गठन तो कर दिया गया है, किसी गिरफ्तारी नहीं हो रही है किसी बड़े की। अब छोटे लोगों का नाम लेकर के उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्या, या जो बड़ी मुर्गी है उसको भी सामने लाया जाएगा। और एक दिन की बात तो है नहीं, पता चलता है कि 10 लाख रुपया गोबर में पड़ा हुआ था, 10 लाख रुपया उसको बरामद किया गया। सोने चांदी और ना जाने क्या क्या बरामद किया जा रहा है। कई करोड़ रुपए अब तक बरामद कर लिए गए हैं। पहले कहा गया कि 2 करोड़ का है, फिर इसके बाद में दैनिक भास्कर ने बताया कि 200 करोड़ से ज़्यादा की लूट यहाँ पर की गई है और पैसा ऊपर तक जाता था। संजय सिंह इस मुद्दे पर फायर हैं पूरी तरीके से। संजय सिंह ने चिट्ठी लिख दी है, मैंने आपको दिखा दिया, वो दोबारा दिखा रहा हूँ, जरा देखिए आप लोग। कंप्लेंट कॉपी है, कंप्लेंट कॉपी आपकी स्क्रीन पर है। संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मुकदमा तत्काल दर्ज किया जाए और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई करेगा कौन, सैया भैल कोतवाल, तो डर काहे का। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो बड़ी खबर एक और निकल कर के सामने आ रही है कि लोगों का भरोसा उठने लगा है। लोग अभी बोल रहे हैं कि भगवान अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग रक्षा क्या ही करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि ये आस्था और श्रद्धा का विषय है, लेकिन कुछ लोग इस तरीके की बातें लगातार कर रहे हैं। और अगर मुख्य दोषी जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं उठेगा ही। जो तार्किक लोग हैं, जो लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उन लोगों की डिमांड साफ है। उन लोगों का कहना साफ तौर पर यही है, किसी भी हाल में दोषियों को ना बख्शा जाए, क्योंकि आस्था और श्रद्धा को बहुत बड़ी क्षत यहाँ पर होने जा रही है। तमाम लोग आते थे, देश दुनिया के लोग अयोध्या आते थे। एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका था, वहाँ पर होटलों की कीमत 7वें आसमान पर थी। लेकिन अब लोगों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लोग कम आ रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसका सपना था राम मंदिर बनाना, लेकिन ये सपना कतई नहीं था कि वहाँ पर घोटाला हो। और अगर घोटाला हुआ है तो पूरे मामले की जांच क्यों नहीं हो रही, अब तक किसी बड़े मुर्गे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये अहम सवाल है।